पायल अपने कमरे में बैठ के खाना खा रही होती है। पायल मुझे भी थोड़ा सा दो ना। पायल मीना की बातों को अनदेखा कर देती है और वो फिर से खाने लगती है। पायल प्लीज मुझे भी थोड़ा सा दे दो ना। पायल फिर एक बार मीना को इग्नोर कर देती है, जिस पे मीना उसके कंधे पे हाथ रख देती है। पायल जल्दी से अपने कंधे पे से मीना का हाथ झटकते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पापा ने मना करा है ना कि मुझे हाथ नहीं लगाना है, वरना मैं भी तेरी तरह सांवली हो जाऊंगी। अपनी बेटियों की चिल्लाने की आवाज सुन के मदन वहाँ आता है और पायल उससे सारी बात बताती है, जिस पर मदन मीना पर चिल्लाते हुए कहता है, हम तुमसे कितनी बार बोले हैं कि हमारी फूल जैसी बच्ची से दूर रहो, वरना तुम्हारे सांवलेपन का दाग हमारी चांद जैसी बेटी पर लग जाएगा। और ऐसा कह के मदन मीना को एक थप्पड़ लगा देता है और मीना अपने आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। मदन की दो बेटियां थी, पायल और मीना। पायल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और रंग गोरा चिट्टा जो उसे बहुत खूबसूरत बनाता था। और वहीं दूसरी ओर मीना इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका रंग बहुत ही ज्यादा सांवला था। मदन और मंजू बहुत ही गोरे चिट्टे थे, इसीलिए मदन को अपनी बेटी मीना पसंद नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि वो उसके परिवार से मेल नहीं खाती है, इसीलिए वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था और बात बात पे उसे मारता और डांटता रहता था। आज फिर पापा ने मुझे पायल की वजह से थप्पड़ मारा है। पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अरे मेरी प्यारी बच्ची रोते नहीं है, मैं तुझे प्यार करती हूँ ना। पायल बैठे बैठे टीवी देख रही होती है कि तभी उसे बिरयानी खाने का मन करता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मेरा बिरयानी खाने का मन हो रहा है, क्या आप बिरयानी ले आएंगे? हमारी पायल कुछ कहे और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तुम यहीं रुको, हम अभी लेके आ रहे हैं। मीना वहाँ खड़ी मन ही मन सोचती है, पापा तो बिरयानी लेने जा रहे हैं, आज तो मेरा भी मन था, आज तो मैं भी बिरयानी खाऊंगी। इसके बाद जब मदन घर लौटता है तो मीना देखती है कि उसके पापा के हाथ में एक ही बिरयानी का थैला है और वो उसे निकालकर पायल को दे देता है, जिससे मीना का मन दुखी हो जाता है। पर फिर भी वो अपने पापा के पास जाती है। पापा मुझे भी बिरयानी खानी है। अपनी शक्ल देखी हो, खुद तो तुम सड़े हुए बैगन की तरह हो और तुमको बिरयानी खाना है। जाओ किचन में सूखी रोटी पड़ा होगा, खा लेना। बेचारी मीना अपने किचन में चली जाती है और सूखी रोटी खाने लगती है और यहाँ पायल उसे चिढ़ा चिढ़ा कर बिरयानी खाती रहती है। उस घर में मीना के साथ बहुत भेदभाव होता था। जहाँ पायल को एक प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता, वहीं मीना एक सरकारी स्कूल में जाती थी। मदन हमेशा पायल का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ के आता था, जबकि मीना उसके पीछे पीछे चलती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों को हाथ पकड़ा हुआ देखती है तो उसके अंदर अपने पिता का प्यार पाने की इच्छा जागती है और वो अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर मदन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, हम तुमको कितनी बार बोले हैं कि मुझे और पायल को हाथ नहीं लगाया करो, काली मनहूस कहीं की। ये सब मीना के साथ अक्सर ही होता रहता था। जब भी कोई सामान आता तो सबसे पहले पायल को दिया जाता था। कभी कभी मंजू कुछ न कुछ बचाकर मीना को दे ही दिया करती थी। मंजू अपनी बेटियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं किया करती थी, पर वो चाहकर भी ये बात मदन के अंदर नहीं डाल सकती थी। एक दिन मदन की माँ यानी पायल और मीना की दादी इंदु उनके घर आती है। इंदु सफ़र से थक के सोफे पर बैठी होती है और पायल उसके पास वहीं खड़ी होती है, पर वो कुछ नहीं करती। लेकिन मीना जल्दी से भागकर अपनी दादी के लिए पानी लेके आती है। क्या बात है, मेरी पोती अब तो और सुंदर लग रही है। बचपन में तो सुंदर थी, पर ये जैसे जैसे बड़ी हो गई इसकी खूबसूरती तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए
अपने गांव की सबसे अच्छी मिठाई लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच दादी, आप तो बहुत अच्छी हो। दादी मुझे भी एक मिठाई दो ना। तेरे लिए मेरे पास कोई मिठाई नहीं है, चेहरा देखा है अपना, मिठाई खाएगी, बड़ी आई मिठाई खाने वाली। अपनी दादी की बातें सुन के पायल हंसने लगती है और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। पहले तो घर में सिर्फ मदन ही अपनी बेटियों के साथ भेदभाव किया करता था, पर अब उसकी दादी भी उन दोनों के साथ भेदभाव करती थी। पायल को अत्यधिक प्रेम और मीना को अत्यधिक अत्याचार मिलने लगता है। एक दिन मदन अपनी बेटियों को लेके कहीं जा रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान की दया से मीना और पायल तो बच जाते हैं, लेकिन उसकी दादी और उसके पापा को बहुत गहरी चोट लग जाती है। इंदु और मदन को देखकर तो पायल अपना मुंह बना लेती है, पर मीना दोनों के पास जाती है। पायल जल्दी इधर आओ, हमें इन्हें अस्पताल पहुंचाना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, वहाँ खून है और खून मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मीना खुद ही कुछ गांव वालों को इकट्ठा करती है और एक गाड़ी बुलाती है और उस गाड़ी में बिठा के पापा और दादी माँ को अस्पताल लेके जाती है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो लोग अपने घर चले आते हैं। डॉक्टर के अनुसार उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत थी और इसीलिए वो दोनों बेड रेस्ट करने लगते हैं। मंजू अपनी दोनों बेटियों को अपनी सास और अपने पति की मदद के लिए वहीं बिठा के अपने रसोई में चली जाती है, और जहां मीना उन दोनों का ध्यान रख रही होती है, वहीं पायल अपने पापा के फोन में गेम खेल रही होती है। पायल बेटा, हमारे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लेके मालिश कर दो ना। अभी मैं लास्ट लेवल पे हूँ, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अगर मैं आउट हो गई तो सीधा फर्स्ट लेवल पे पहुँच जाऊंगी। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ से तेल गरम करवा के लाती हूँ और आपके सर में मल देती हूँ, जिससे आपके सर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। इसके बाद मीना अपने पिता के सर में हल्के गुनगुने तेल से मालिश करती है, जिससे राकेश का सर दर्द पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अगले दिन मंजू रुई और पानी से भरे हुए बर्तन को पायल को देती है और उससे कहती है, बेटा पायल, डॉक्टर ने इनके जख्मों को रोज साफ करने के लिए बोला है। इस गर्म पानी और रुई की मदद से तुम इन जख्मों को साफ कर दो, तब तक मैं खिचड़ी बनाती हूँ। माँ, जख्म तो देखने में बहुत गंदे होते हैं, मैं नहीं साफ करूँगी। माँ आप ये गर्म पानी और ये रुई यहीं रख दो, मैं पापा और दादी के जख्मों को साफ कर दूंगी और फिर उन पे दवा भी लगा दूंगी, जिससे उन दोनों को आराम मिलेगा। इसके बाद मीना उन दोनों के जख्मों को साफ करके उस पे दवा लगा देती है, और फिर अगले दिन पायल मदन के पास आती है और कहती है, पापा मुझे पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है। बेटा, हम इतने दिनों से बेड पर पड़े हुए हैं और काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा और भी है, तुम ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लाऊं? आप कैसे पापा हो, मुझे एक चॉकलेट नहीं दिला सकते? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए। और वो पैसे लेके ही मानती है। मीना भी वहीं खड़ी होती है। मीना को देख के मदन कहता है, बेटा तुझे भी चॉकलेट चाहिए? नहीं पापा, आप दोनों जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं बस यही चाहती हूँ। आज उस बिस्तर पर लेटे हुए मदन और इंदु को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा होता है। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो इंसान के अंदर की सुंदरता मायने रखती है। फिर धीरे धीरे मीना की सेवा से उसकी दादी और उसके पापा ठीक हो जाते हैं, और वो मीना से उसके और पायल के साथ किए गए भेदभाव के लिए माफ़ी मांगते हैं और उसको अपने गले लगा लेते हैं। जिसके बाद उसकी दादी उसे एक मिठाई देती है और वो उसमें से आधा पायल को दे देती है, और फिर पायल उससे कहती है, मुझे माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, और तो और मैंने तुम्हें हमेशा झगड़ा किया, तुम्हें हमेशा डांटा, तुमसे कभी प्यार से बात नहीं की, और फिर भी तुम अपने हिस्से में से मुझे भी दे रही हो। मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन, मैंने तो तुम्हें कभी का माफ़ कर दिया है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब मुझसे प्यार करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मीना के अच्छे व्यवहार की वजह से मीना की ये इच्छा पूरी हो जाती है। उसका परिवार उसे बहुत प्यार करने लगता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।